गुड मॉर्निंग। तो आपका अपना चैनल आवा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। इसमें मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वर्क डन चार्जिंग ए कैपेसिटर स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को पहले से हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं कि देखिए ये आपका फील्ड है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज जो है सोर्स चार्ज के रूप में है। अब देखिए यहाँ डी क्यू चार्ज को हम लाए हैं, इन्फिनिटी से इन कराए हैं। इन कराने पर अब सपोज कीजिए कि ए तक आया, और ए तक जो आया तो वहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। फिर ए से बी की ओर भी हम ले जा रहे हैं, तो ए से बी की ओर जो है ले गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ क्या क्या हुआ, तो वर्क डन हुआ। ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ा, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का देखिए ये डायरेक्शन ऐसे, ये आउटवर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से है, आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से है, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, यह इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, यह रिपल्सिव फोर्स है, यह रिपल्स हो रहा है, ठीक है। इस चार्ज को यह रिपल्स करता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर में देखेंगे। कैपेसिटर में देखिए ये आपका फील्ड का डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। और इस फील्ड में, ठीक है, इस फील्ड में यहाँ पर मैं दिखाया हूँ क्या, कि कोई चार्ज डी क्यू चार्ज किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट्स की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट्स की ओर जा रहा है। तो यह क्या कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल जो ये फील्ड है इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा कि इसको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ ए से बी तक आने में क्या करना पड़ा, उसको वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। किसके विरोध में, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो कोई भी चार्ज आएगा, तो कोई भी चार्ज सपोज कीजिए कि यहाँ पर +1 चार्ज हम लोग लेंगे, यहाँ +1 चार्ज यदि ऐसे छोड़ देंगे तो वह +1 चार्ज इधर भागेगा। लेकिन हमको क्या करना है, उसके अगेंस्ट वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो वही जो वर्क होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ लिख दिया कि वर्क डन चार्जिंग ए कैपेसिटर स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कंसीडर भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया। उसके बाद सपोज कीजिए कि ये डी क्यू चार्ज एलिमेंट्री चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज प्लेट टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट, हो गया। तो डी क्यू भी हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये चार्ज हम अभी मान ले रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वह क्यू डैश है, क्यू डैश चार्ज प्रेजेंटली, क्यू डैश चार्ज प्रेजेंट। अब अभी यहाँ देख क्यू डैश चार्ज प्रेजेंट है। अब हमको इस चार्ज को कितना करना है, क्यू मैक्सिमम चार्ज हमें बनाना है, मैक्सिमम चार्ज हमको चाहिए, रिक्वायर्ड। अब मैक्सिमम चार्ज क्यू चाहिए हमको। अब देखिए इसको स्टोर करने में क्या वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं W इक्वल्स क्या होगा, तो W इक्वल्स यहाँ पर हो गया V डी क्यू, ठीक है।
ये W इक्वल्स हो गया वी डी क्यू। आप यहाँ पर क्या जानते हैं, ये V इक्वल्स, यदि हम V की बात करें तो W बाई डी क्यू होता था, W बाय डी क्यू होता था, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए W इक्वल्स वी डी क्यू। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको डी डब्ल्यू कह देते हैं। स्मॉल वर्क करना है, यदि डी क्यू चार्ज होगा तो स्मॉल वर्क हुआ। यहाँ डी क्यू चार्ज यदि प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर जाएगा तो डी डब्ल्यू वर्क हुआ। अब यहाँ पर इसको यदि हम देखें तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं वर्क डन, तो पहले इसको और कर लेते हैं। दैट इज V इक्वल्स क्या होता है, हम जानते हैं Q इक्वल्स क्या होता है सी भी, तो यहाँ V इक्वल्स क्या होगा Q बाई सी। अब यहाँ पर हमको चार्ज यहाँ क्या है प्रेजेंट, अभी जो है जब डी क्यू चार्ज यहाँ जा रहा है तो उस समय क्या करना है हमको, तो Q डैश चार्ज लेना है, Q डैश सी डी क्यू, इसको भी डी क्यू डैश कहते हैं, डी क्यू डैश कहते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बच्चे को, डी क्यू डैश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इस चार्ज के यहाँ पर नहीं तो और लिख सकते हैं, और क्लियर कर सकते हैं, वर्क डन टू मूव डी क्यू डैश चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, प्लेट 2 टू प्लेट 1, ये हो गया वर्क डन डी डब्ल्यू। नाउ वर्क डन टू अटेन द चार्ज, कौन क्यू चार्ज अटेंड करने में क्या वर्क होगा, तो W इक्वल्स ये, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू। अब इसको इंटीग्रेट किए तो ये क्या हो गया Q डैश सी डी क्यू डैश, अब 1/c बाहर आ गया, Q डैश डी क्यू डैश यहाँ पर हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर इसका हो जाएगा लिमिट, अब हम लोग लेते हैं, ये लिमिट ले लें तो 0 टू क्यू लिमिट ले लिए। अब इसको देखिएगा तो ये वर्क डन क्या हो गया, तो 1/c, और ये हो गया Q डैश स्क्वायर बाई 2, 0 टू क्यू। ये क्या हुआ, x dx की तरह है, तो x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये इतना आ गया। अब लीजिए 2 को बाहर कर दे तो 1/2c आ गया। यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लेंगे तो अपर लिमिट Q स्क्वायर, लोअर लिमिट लेंगे तो 0, तो हमारे पास क्या हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आपका एनर्जी वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इक्वल्स हो गया क्या, Q स्क्वायर अपॉन 2c। देखिए ये वर्क डन है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज this work done is stored as electrical potential energy
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से डिनोट करें। शो U इक्वल्स हो गया हाफ Q² C, ये हो गया हाफ Q² C, ये आपके पास हो गया। अब आप जानते हैं ये, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, वह क्या होगा, हाफ Q², Q/C क्या होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था Q इक्वल्स CV, तो C इक्वल्स क्या हो गया, Q इक्वल्स CV। तो यहाँ पर Q के बदले हम लोग सीधा सीधी यही लिख देते हैं, C² V² C कैंसिल, तो ये हो गया हाफ CV²। तो देखिए ये आपका रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट आ गया कि Q इक्वल्स U इक्वल्स हाफ CV²। देखिए इसके बाद इससे और एक क्वेश्चन आता है, और वह क्वेश्चन है क्या, एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। यदि एनर्जी डेंसिटी इसी के साथ पूछ देता है प्रायः, ठीक है, अलग से नहीं पूछता, इसी के साथ पूछ देता है, तो यदि आपको एनर्जी निकालना आ गया, ठीक है, एनर्जी निकालना आया, तो आप उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है एनर्जी डेंसिटी। यदि कह रहा है आपको एनर्जी डेंसिटी यदि कह रहा है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं, आप जानते हैं ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जो हो गया, तो ये हो गया हाफ CV²/वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, A/D। ये इसका ये प्लेट है, ये तो हम दिखाए हैं, एक्चुअली ये इस तरह से प्लेट होता है, ठीक है। तो ये प्लेट जो है, ये इस प्लेट का एरिया आपको पता है, ये एरिया आपको क्या है, A है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो ये आपको वॉल्यूम देगा। तो ये A/D वॉल्यूम दिए। अब क्या करना है, C और V को रखते हैं अपना अपना वैल्यू। तो C का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, ε0 A/D, तो ये हो गया आपको C का वैल्यू। और V का E0 यदि है तो E0 × D, क्योंकि क्या होता है आप जानते हैं V इक्वल C/D होता है, सॉरी ये E इक्वल्स V/D, ये हो गया, दैट इज ये क्या कहाँ से dV/dr, इससे आता है तो V/D। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये V इक्वल्स, यदि E0 है तो E0 D हो गया, D डिस्टेंस है इतना, और 1/2 तो है ही पहले से, और ये AD आ गया। अब ये देखिए V² है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग और कैलकुलेट करते हैं, तो ε0 A/D, ε0 A/D इंटू E0² D²/2, ये हो गया। और फिर ये सब ऊपर में है, ये नीचे में, भैया इसको मैं 1/AD लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये A और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये एक D और एक D ये कैंसिल, तो यहाँ हमारा बचा क्या, तो देखिए ε0, ठीक है, और यहाँ एक D और है, तो ये भी ख़त्म। अब हमारे पास जो बचा हाफ, देखिए ε0 फिर E0², दो चीज़ तो दिख रहा है, बाकी तो D का D कैंसिल, A का A कैंसिल, 2 बचा, 2 ले ही लिया, तो यही हमारा एनर्जी डेंसिटी तैयार हो गया, एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए ये एनर्जी डेंसिटी हमारा ये फॉर्मूला तैयार।
तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, दूसरी बात एनर्जी डेंसिटी, ये भी निकाल लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से दो बातें हमारे सामने आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसी में थोड़ा सा अगला वीडियो बनाता है, इसमें बनाएंगे अगला वीडियो में कि अब एनर्जी का हम समझ ही लिए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि डालते हैं किसी भी कैपेसिटर में तो उसमें क्या चेंजिंग आता है उसके बारे में। तो थैंक यू।